डोमेस्टिक करंट एसी करंट होता है। एसी का मतलब होता है ऑल्टरनेटिंग। ऑल्टर का मतलब क्या होता है? बहुत सारे क्या है वो करंट जिसकी डायरेक्शन क्या कर सकते हैं हम? चेंज। ऑल्टर वर्ड का मतलब क्या है? तू क्या पढ़ रहा है? ग्रेविटी की क्या कर रहा है? कल मैंने किए थे इसके सिंह से थ्रस्ट एंड प्रेशर के बैलेंस देखो अभी नहीं आए थे ना। जॉनसी के पहले सब क्वेश्चन मैंने किए। हां ये मेडिसिन से आ जाए। ये जो प्राइस को पेपर लोगों ये गूगल फॉर्म है। नहीं नहीं अब तो गूगल फॉर्म नहीं है अभी तक। जब होगा तो बता देता हूँ मैं। लखमीर सिंह कल वो दे गया तो कल को दोबारा लेके गया 15 मिनट फिर कहाँ गई? इसमें ये था कि अगर कोई भी तो करंट ऑन कर रहे हैं तो कोई भी नहीं फ्लक्चुएट वो सिलेबस में नहीं है। पता नहीं वो ये नहीं है। वो इजी था टॉपिक। वो इजी टॉपिक था। बिना पढ़े तो आधी नॉलेज बड़ी खतरनाक होती है। इजी नॉलेज तेरे को जब पता ही नहीं वो क्या चीज है कि कैसे वो इजी हो गया फिर तेरे लिए। वही तो कह रहा तेरे को जितना पढ़ा है वो इनकम्प्लीट नॉलेज है यार। लखमीर सिंह कौन लेके गया मेरी कल? अरे किसी और को बुक यूज करनी पड़ती है अगर क्या आप लोग ना करते हो। सर भी हो गए। अब इसकी डायरेक्शन आज हम चेंज कर सकते हैं। चेंज मतलब इसका नाम ऑल्टरनेटिंग है। कैसे चेंज करते हैं? पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव में तो चेंज कर दो। आपकी क्या हो जाएगी? इसकी नहीं कर सकते हो। बता रहा हूँ। इसमें हम किसी सर्किट में लगा रहे हैं उसकी तारें उल्टी कर दो। ये डायरेक्ट करंट होता है बैटरी सेल। उनका पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा। सेल का पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा। सेल में पॉजिटिव नेगेटिव। बैटरी के अंदर लिखा होता है प्लस है नेगेटिव है। तो चेंज आप नहीं कर सकते। इसकी डायरेक्शन सेम। इसकी डायरेक्शन सेम है तभी इसको डायरेक्ट करंट बोलते हैं। डायरेक्शन सेम रहती है तभी क्या बोलते हैं? डायरेक्ट करंट। इसके एग्जांपल हो गए हमारे घर पे जो आ रहे हैं, जो हमारे पोल से आ रही है ना, बिजली हमारे घर पे आ रही है, वो ऑल्टरनेट होकर उसमें फ्लक्चुएट होकर आती रहती है। कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव होता रहता है उसका। इसका कभी भी रिमोट के सेल, हर चीज के सेल, बैटरी चेंज, कभी कार की बैटरी, मोबाइल की बैटरी कभी चेंज। मोबाइल की बैटरी जैसी वैसी रंग होगी, प्लस माइनस मैच करेगा तभी। रिमोट के से उल्टा डालोगे रिमोट नहीं चलेगा क्योंकि उल्टे हो गए। ये चेंज नहीं होता। बुक में इसके एग्जांपल्स दिए 3-4 चीजों के। इसके दिए एग्जांपल जो आपको सेल, बैटरी, ट्राई सेल वगैरह याद करते हैं। डिफरेंस इसका है। ठीक है। फिर इसके बाद था ऑल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है जो घर पे आता है? 50 हर्ट्ज। मैंने बात कराया उसमें। बस फिर एसी डीसी आ रहा है। ऑल्टरनेटिंग करंट आ रहा है। एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर नहीं आ रहा। ना कोई मोटर आ रही है, ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब अगला टॉपिक है हमारे पास डोमेस्टिक सर्किट, जो हमारे घर की वायरिंग होती लाइव वायर और पेज नंबर निकालो। पेज नंबर है 106। आपको एक फिगर बनी हुई है किस सब्जेक्ट की, किस चैप्टर की? अभी कल और एक टेस्ट दे चुका है। कल दे दिया आपको। करो गाइड अप होगी पूरी। आरएस स्वेल की करो क्योंकि गाइड अप में इंसेंटिव हो जाती है। अब कोई डाउट नहीं है? अब इसमें देखो, आपको एक स्टेप बना हुआ है, फोटो देखो बुक में। आपको 2 वायर दिख रही होगी। एक लिखा होगा लाइव वायर, देखिए वो सीधी में आ रही है लाइव वायर, ऐसे मीटर में आ रही है, फिर ऐसे घर
फिर एक उसी के नीचे एक और वायर आ रही है, उसको बोल रहा है न्यूट्रल वायर। ये आपकी लाइव वायर होगी। ये कौन सी है? ये बिल्कुल पैरेलल चलती है, देखो चेक करो, चलिए साथ साथ बिल्कुल चलिए कि नहीं चली। तो क्या हुआ है? ये वायर्स है, हमारे घरों में आ रही होती है पैरेलल कनेक्शन के अंदर, और ये सीरीज में आ रही होती है, क्योंकि बाहर की सीरीज में आते हैं, घर में आके पैरेलल में जाता है। ठीक है, फिर तीसरी एक वायर है, वो अलग से आ रही है, और वो मीटर में होते हुए कनेक्शंस के थ्रू होते अर्थ में चली जाती है। दिख रही है? इसको अर्थ वायर बोलते हैं। दिख रही है कि नहीं दिख रही? दिख रही है वो फोटो में? ठीक है, हमारे घर में ऐसे प्लग होते हैं तीनों के, जो हम लगाते हैं, होते कि नहीं होते? तो कईयों में 3 होते हैं, कईयों में सिर्फ 2 होते हैं। मोबाइल के चार्जर में 2 होते हैं, छोटी अप्लायंस में 2 होते हैं। कितने? 2 ऐसे लगा दो ऊपर। कईयों में 3 होते हैं। ठीक है, तो पहले हम 2 की बात करते हैं। 2 वो है जिसमें सिर्फ 2 वायर होती है। हमारे कनेक्शन में तीनों वायर आ रहे हैं, सॉकेट्स में ना, जहाँ पे स्विच बोर्ड पे तीनों वायर आ रहे हैं। ठीक है, लाइव वायर भी, न्यूट्रल वायर भी, अर्थ वायर भी। ठीक है, लाइव वायर का जो कलर होता है वो होता है रेड। इसमें करंट है, इन तीनों में करंट सिर्फ इसमें, और बहुत तेज करंट है। ये इतना तेज करंट होता है, अगर ग्लव्स पहन के भी इसको टच की ग्लव्स हो जाते हैं, इतना तेज करंट। लाइव वायर जो बिजली के खंभे से करंट आ रहा है, जो पावर सर्किट से करंट आ रहा है, वो इस वायर के थ्रू आ रहा है। ऑल्टरनेट होते हैं, ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस होते हैं। फिर वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए न्यूट्रल वायर लगाई जाती है। इसका कलर होता है, देखा? हमेशा अब ये सॉकेट खोलोगे या कोई भी प्लग खोलोगे, कुछ भी खोलोगे, तो आपको 2 वायर्स या 3 वायर्स मिलेगी। 2 वायर्स होंगी इसके पीछे भी और प्लग्स के पीछे भी, सॉकेट्स के पीछे भी और प्लग्स के पीछे भी। एक रेड होती है, एक ब्लैक होती है, ब्लू कुछ नहीं होता। फिर अर्थ वायर का कलर होता है ग्रीन। बात समझ में आई? ये क्लियर होती है कि बिजली वाले को, भैया को पता हो कि रेड कौन सी, रेड को टच नहीं करता। क्लियर है? ये करंट लेके आ रही है, ये वोल्टेज को न्यूट्रलाइज कर रही है, ताकि न्यूट्रल एक मेंटेन होना चाहिए, वरना करंट बहुत तेज हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, न्यूट्रलाइज करता है, स्लो करता है। ठीक है, और ये ग्रीन होती है। ये आपकी सारे सॉकेट्स में जाती है। ये आप लेफ्ट में लगा दो, राइट में लगा दो, एक उधर एक उसमें, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक लेफ्ट एक राइट होती है। ये हमेशा ऊपर होती है, कौन सी? ग्रीन वाली हमेशा ऊपर होती है। ऊपर सब में नहीं होती है, लेकिन कईयों में तो खाली 2 होती है, कईयों में 3 होती है। ठीक है, ग्रीन कभी नीचे नहीं होती, ये हमेशा अर्थ की होती है। हमेशा ग्रीन, और किसी 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 अप्लायंस में होती है। जैसे ये अब लैपटॉप का प्लग है, इसमें होगी, तो इसमें ग्रीन कौन सी है? ये रेड है। उसमें 2 होती है, रेड और ब्लैक। नहीं होती, वो क्वेश्चन है, अभी कभी करता है। रेड और ब्लैक आगे पीछे कोई बात नहीं, लेफ्ट राइट भी चक्कर नहीं है, पर ग्रीन हमेशा ऊपर होती है। जब आपका सॉकेट बनेगा, ये ऊपर बनेगा, ये नीचे बनेगा। जो 2 वाला सॉकेट होता है ऐसे वाला, उसमें एक रेड कर दो, एक ब्लैक कर दो, या उल्टा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसमें ये ग्रीन होगी, ये रेड होगी, और ये ब्लैक। तो जैसे जो रेड ब्लैक वाली वायर है, तो हमें शॉक से बचाती है। तो ये 2 वाले सॉकेट में कैसे बताते हैं? आप 2 वाली लाइव वायर का काम क्या है? करंट और इसको वोल्टेज न्यूट्रलाइज करना। अर्थ वायर सिर्फ और सिर्फ मेटालिक अप्लायंस को लगती है, मेटल की बॉडी होती है, मेटल की बॉडी। और भी तो बटन पे होता है। प्लास्टिक, प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक है, मेटल है, कहाँ से मेटल है? ग्लास है, ग्लास से बहुत मेटल। कूलर, बॉडी के से भी है कूलर को, इंडोर कूलर नहीं, नॉर्मल कूलर की बॉडी कैसे होती है? फ्रिज, फ्रिज आजकल प्लास्टिक कोटिंग करते हैं, लेकिन फ्रिज हमेशा अंदर से मेटल है, पूरी बॉडी मेटल है। वो पूरी पीछे भी मेटल होता है बेटा, पीछे तो बटन होता है, मेटल है ना। फिर एसी,
मेटल है कि नहीं? मेटल है। आगे प्लास्टिक पीछे मेटल, ठीक है। प्रेस मेटल कौन सी छोटा है ना, आयरन मेटल, ठीक है। अब जिन चीज में मेटल है, जिनकी बॉडी मेटल है, उसमें हम एक अर्थवायर बता दें, बाकी सब नहीं लगा। अब सुनो, आपका बुक में कंसेप्ट है, पेज पढ़ो, अर्थिंग, बात मेरी मुझसे करना है। अर्थिंग मिल गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बीच में अर्थिंग। हमने ऑलरेडी अपने घर के अंदर एक अर्थवायर डाली हुई है जो जमीन में जा रही है, और ये अर्थवायर जमीन ऐसे नहीं आ रही है, सारे सर्किट्स में होके जा रही है, सारे में सॉकेट है ना, सब में है, उसके बाद कहाँ जा रही है? अर्थ में। अगर ये अर्थ में नहीं जाती, मान लो नहीं गई, खाली लगा दी, ये लगाई नहीं है ही नहीं, ये वायर है ही नहीं, खाली ये दो वायर चल रही है, रेड और ये मीटर भी, ठीक है, रेड और ब्लैक, और अर्थ पर है। हो सकता है प्लग के अंदर कोई लीकेज होगी, हाई हाई करंट की वजह से गर्म होगी तार, और रेड छिलका, जो रेड इंसुलेशन, या ब्लैक या तो रेड छिलका प्लग के अंदर क्या हो गया, मान लो इस प्लग के अंदर रेड छिलका क्या हो गया, पिघल गया या मेल्ट हो गया, छिल गया, और अंदर इसके भी होगा। और यही सारी वायर्स कहाँ जा रही है? लैपटॉप के अंदर। तो लैपटॉप के अंदर ही वायर्स होगी, आयरन के अंदर ही वायर्स होगी, कूलर के अंदर ही वायर्स होगी, एसी के अंदर वायर्स होगी। अगर रेड वायर छिल गई एसी के अंदर, प्रेस के अंदर, लैपटॉप के अंदर, फ्रिज के अंदर, और वो मेटल बॉडी को क्या होगी, टच, इसके अंदर टच, तो मेटल बॉडी में करंट आएगा, क्योंकि वायर में तो करंट है, तो मेटल बॉडी में करंट आएगा, 100% आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? भाई गर्म तार को हमने टच कर दिया मेटल बॉडी कूलर से, अब कूलर में करंट आ रहा है। बहुत बार ऐसा हुआ है, कूलर को टच करके लोग चिपक गए, मर गए, पुराने जमाने में खास तौर पर। गीजर को टच किया, गीजर का टैप को टच किया, मर गए। कौन कौन गीजर चला के नहाता है? जिस दिन गीजर का जो अंदर होता है, अब वो शायद से किसी ब्लैक अंदर फिलामेंट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? एलिमेंट। जब गीजर तो प्लास्टिक बॉडी आनी शुरू हो गई, तो गीजर के अंदर क्या गर्म कौन करता है? रॉड होता है, एलिमेंट मेटल। जिस दिन वो एलिमेंट खराब होगा, बताएगा आपको ना खराब होगा, वो खराब होगा, पानी वो गर्म करेगा, पर उसमें कुछ लीकेज होती है, या कोई तार टच करेगी, तो एलिमेंट में क्या आ रहा होगा? करंट। और उस एलिमेंट को कौन टच कर रहा है? पानी। और वो पानी कहाँ से आ रहा है? लोहे के टैप में। लोहे का, प्लास्टिक का, और गीले हो, आपने टैप को टच किया, चलो छोड़ो, नहीं किया, वो टैप में से क्या निकला? पानी निकला है, आपने पानी को टच कर लिया, आपने को टैप को टच कर लिया, ये शॉवर में हो, मान लो कुंडी खोलने का भी टाइम नहीं होगा। तो गीजर को पहले गर्म किया जाएगा, पानी को गीजर लगा के पहले क्या किया जाएगा? पानी गर्म किया जाएगा, फिर हम गीजर को क्या करेंगे? ऑफ, फिर हम नहाने जाएंगे, फिर हमारा तो 4 घंटे नहीं होता, रात को लक्ष्य बना लेते हैं, बाहर पहले फुल कर लो। कितना छोटा सा गीजर है क्या? फिर ऐसे नहीं होता, पूरा गर्म कर लो, फिर आप बाल धोने जाओ, हम मेरे से छोटे बाल करें, ठीक है, चिंता मत करो, ठीक है। ये बेटा कितनी बार तो न्यूज में आ गया कि ये काम नहीं करना चाहिए। अभी पहले मैं भी मानता था, क्या हो रहा है, ऑब्वियसली तो टाइम ही नहीं मिलेगा ना, बेचारा चीखे मारेगा। फिर मेरे को लगा ऐसे थोड़ी देर पहले करंट आ गया टैप में, तो बड़ा तेज करंट, कैसे पता आपको? तो करंट लगा ना। अब वो सीजर था, स्लीपर्स पहने हुए, टैप पे करंट आया, उस बेड को भी आया, मदर को भी आया, तो हमने जब बंदे को बुलाया, इधर ऑफ कर 3-4 दिन, बंदे को बुलाया, तो उसने टैप में चेक किया, करंट नहीं आ रहा, तो करंट पता कब आया? फिर उसने कहा 2 मिनट रुको, फिर पानी गर्म हुआ 5-10 मिनट, पानी गर्म होती करंट आना शुरू हुआ, मतलब नॉर्मल पानी के अंदर करंट नहीं आ रहा। टेस्ट चेक करते हैं, चेक करते हैं, और उसने पहले बोल दिया जब एलिमेंट खराब होता है तो वो पानी में और टैप में करंट देता है। ये तो किचन था, यहाँ हम गीले नहीं, हमने स्लीपर्स पहने,
दरवाजे खुले, बाथरूम में क्या? तो पूरा आपका पूरा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग वाईफाई कनेक्शन वाला करंट होता है। तो आज के बाद ये गलती कोई नहीं करेगा। मेरे को पता लगा मेरी सारी गलती हुई, तो मैंने 1 महीना पहले ये काम किया, क्योंकि पहले मेरे को भी पता नहीं था। अब मैंने तो खुद लाइव से देखे, तो पढ़ने में और लाइव बड़ा फर्क होता है। तो करंट लग गया ना एक बार, तो पता चला। तो आजकल तो गीजर ऑटो कट होता है, बदल जाता है। ऑटो कट अगर उसका ऑटो कट खराब हो गया तो वो चलता रहेगा वो। हाँ, ऑटो कट खराब हो गया तो वो दिक्कत। आयरन के अंदर भी ऑटो कट, आजकल सब में ऑटो, मोबाइल के अंदर नहीं है 100% बैटरी का ऑटो कट रहता है। ऑटो कट खराब होगा तो दिक्कत है, पर आपको बुलाया खराब होगा। पार्टी थी तब चांस पिघलने लगा। हाँ, तो बहुत गर्म हो गया, तो फिर एलिमेंट खराब होने वाला है। अगर लाइव वायर किसी अप्लायंस के अंदर, कूलर, फ्रिज, गीजर के अंदर टच हो गई उसकी मेटालिक बॉडी को, हमें पता नहीं कि अंदर क्या हो रहा है, और हमने उसको वैसे ही चिपक गया। अब क्यों चिपक गया? क्योंकि उसमें क्या आ रहा है, करंट, और करंट एक सर्किट पूरा रहता है कंप्लीट होने के लिए, मुझे लगता ही है। अब वो करंट उसमें है, मैंने उसको टच किया, मेरे थ्रू करंट कहाँ जा रहा है, अर्थ में, और अर्थ इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आयरन, ठीक है, जा रहा है। अगर मैंने पहने होंगे स्लीपर्स तो मेरे को लगने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि सर्किट ब्रेक होगा। रबर की स्लीपर्स या लकड़ी का होगा तो ठीक है, तभी जब करंट लगता है लकड़ी से मारते हैं ताकि छूट जाए बंदा, चिपका हुआ बंदा छूट जाए। हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। चिपकता कैसे? चैप्टर का नाम क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। करंट से मैग्नेटिक इफेक्ट, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड, और हम गुड कंडक्टर, हमारा ब्लड है। हम आयरन, हमारे अंदर आयरन नहीं है, अर्थ में आयरन नहीं है, आयरन चिपक जाएगा करंट से, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारे आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड, हम एक वायर बन गए अब। कैसे लगे? ये बताओ कैसा बनता? इस अभी हमने पढ़ा, इस वायर में करंट होगा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये एक मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि हम अब उस टाइम क्या हुआ, मैंने उसको टच किया, एकदम छूट गया। अगर कई बार नहीं छूट पाते, बहुत तेज करंट से चिपक जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ब्लड है, ब्लड में क्या आयरन, आयरन चिपक जाता है, और जमीन में क्या आयरन। हम अब इंसान नहीं है, हमें कनेक्टिंग वायर है। हम क्या है? कनेक्टिंग वायर। मेरे आसपास क्या आ चुकी है? मैग्नेटिक फील्ड। आयरन मैन बन गया मैं उससे। इसलिए मैं करंट खा रहा हूँ, और मैं क्या बन चुका हूँ? आयरन मैन। कुछ कालो मेरे साथ, कोई इंडस्ट्री का काम करा लो, कुछ कालो क्रेन उठा लो, कुछ भी करा लो, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ, जब करंट से मर जाएगा, हार्ट फेल हो जाएगा उसका, कितने रह दो, मर जाएगा। चुराते हैं लकड़ी मार के, आते मारते लकड़ी की फूट से। चलो, अब मैं 1 मिनट रुक जा, अब मैं कनेक्टिंग वायर बन गया, मैं मेरे से करंट का जा रहा है। अब जरूरत क्या है कि मैंने स्लीपर्स पहनी है, चेयर पे कुछ हो, तभी स्लीपर्स पहन के और ग्लव्स पहन के काम इलेक्ट्रिशियन करता था कि शॉक से। अब हुआ क्या, लाइव वायर अगर अप्लायंस को टच हो गए, तो अप्लायंस में क्या है, मेटालिक अप्लायंस, प्लास्टिक में थोड़ी आएगा, मेटालिक में आएगा ना। वो अप्लायंस का प्लग इसमें लगा हुआ है सॉकेट में, सॉकेट में क्या होगी, अर्थ वायर होगी कि नहीं होगी, वायर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, और वो अर्थ वायर ऑलरेडी कहाँ जा रही है, एक्स्ट्रा करंट है, मेरे थ्रू नहीं जाएगा, वो ऑलरेडी अर्थ पर चला गया। अर्थिंग का मतलब है कि मेरे को मेटालिक को टच करके शॉक ना लगे, वो ऑलरेडी एक्स्ट्रा करंट अर्थ में जा रहा है। तभी 2 सॉकेट वाले में नहीं होता। जो प्लास्टिक की चीजें होती है उसमें 2 प्लग्स होते हैं, क्योंकि उसमें करंट लगने का चांस ही नहीं है। जितनी मेटालिक चीजें होंगी उसमें अर्थ वायर होगा, ताकि वो अर्थ, अगर एक्स्ट्रा करंट कभी आ जाता है, अर्थ वायर का सिर्फ इतना काम है, कभी एक्स्ट्रा करंट आ जाता है या लाइव वायर टच हो जाती है उसके अंदर, मेटल के अंदर, तो वो अर्थिंग के थ्रू एक डाउट है, वरना हो जाएगा। ये लिखा हुआ है सॉकेट लगा और
सिर्फ मेटल बॉडी, और वो कैसे टच होती है, वो छिल जाएगी। हाँ, देखिए। क्यों बोल रहे हैं? देखो देखो बोलो। इलेक्ट्रिसिटी से पंखे नहीं, सॉकेट लगाते हैं तो 1 सेकंड करंट आता है, मतलब कॉन्टिन्यूसली आ रहा होता है, अरे नहीं, लेकिन वो स्टार्ट क्यों होती है उसकी? तो ऑन नहीं ना, ऑन करते हल्का ना करंट पे तो लाइट होती है। ठीक है, अब ये तो हो गया, अब देखिए समझ आ गया। इसके बाद आपका है इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज हमारा मीटर में लगा होता है, आजकल हम फ्यूज यूज नहीं करते, आजकल फ्यूज की जगह पे क्या आता है, एमसीबी। एमसीबी का फुल फॉर्म देखो क्या है, सर्किट ब्रेकर। तो एमसीबी हो या फ्यूज हो, ऐसा फ्यूज होता है। हमने फ्यूज एक और जगह पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, कॉपर टिन प्लेटेड वायर होती है, ये वायर ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ये वायर बड़ी पतली सी होती है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो। तो क्यों, क्योंकि जब इसमें ज्यादा करंट आएगा तो ये मेल्ट हो जाएगी और सर्किट क्या कर देगी, ब्रेक। तो जब हमारे घर में फ्लक्चुएशन आती है बिजली की, या किसी कमरे में या किसी अप्लायंस की वजह, या किसी अप्लायंस में खराबी आ रही है या कुछ और फर्क पड़ता है, उस वजह से हमारा एबनॉर्मल करंट आ रहा है, नॉर्मल से अलग करंट आ रहा है, तो फ्यूज क्या करता है, ये तोड़ देगा और उस कमरे की लाइट चली जाती है। उसको हम एमसीबी कहते हैं। एमसीबी हमारे बहुत सारी होती है ना आजकल, मीटर के अंदर 1 2 3 4 होती है, तो कोई ट्रिप कर जाती है। कई बार एसी की भी हम अलग से एमसीबी लगवाते हैं, लेकिन एसी एक बहुत हैवी अप्लायंस है, अगर वो उसमें कोई दिक्कत आएगी तो क्या कर जाएगा, ट्रिप कर जाएगा। शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। हाँ, वो पहले बचा रहा है, वो ऑलरेडी फ्यूज कर कट गया, वो ट्रिप हो गया, फिर हम वेट करते हैं फ्लक्चुएशन ठीक होने के लिए, फिर दोबारा ऑन करते हैं। करंट टूट दिए, ये टूट गई ना, वायर टूट गई, एक ही कंसेप्ट दोनों का। ठीक है, ट्रिप कर जाता है, तो ये सर्किट ब्रेकर होते हैं, एमसीबी जो होते हैं। ठीक है, ब्लू वाले, ब्लू वाले में है नहीं मिला आप सैंपल तो नहीं, ये वाले तो बात ब्लू वाले का मुश्किल लग गया नहीं। अच्छा, अब बोलो भाई, लाइन का लास्ट वाले, हाँ वो निकाल दे, वो निकाल दे, और इसमें लास्ट में क्या वो, ये उसने कौन सा मेथड निकाल दिया, अभी तो नहीं है, फर्स्ट क्वेश्चन की कह रहा हूँ मैं, पावर की तो वर्क एनर्जी है ना, इसमें कर लिया ना पास कर। अब एनसीईआरटी के लास्ट में निकाले, मतलब देखना शुरू कर, यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा, पेज नंबर लिखे हैं, मेरा एनसीईआरटी के ना लिखे हैं, कौन सा पेज पे कौन सा निकाल, यहाँ पे पेज नंबर लिखे होते हैं। ठीक है, देख और क्वेरी भी देख और भी देख, फिर हम खाली ब्रांची रेडी होगा, ब्रांची में छोड़ दियो। ठीक है, हाँ जी सर वो गैप है तो फिर उसको सीए से निकालेंगे ना बनाने। हाँ। अब ये फ्यूज की जरूरत पड़ी क्यों, ऐसा क्या होता है कि फ्यूज टूटता है या टूटती है, दो वजह से। पहला होता है शॉर्ट सर्किट, क्या होता है, हाँ, दो तरीके से हम एब्नॉर्मल करंट लेके आ सकते हैं, शॉर्ट सर्किट, नंबर 2 शॉर्ट सर्किट होता है जब आपकी रेड वायर जो लाइट वाली है टच हो जाती है किससे, रेड वाले, ओ न्यूट्रल वाले, ब्लैक वायर से, जो न्यूट्रल वाली। अगर मान लो किसी अप्लायंस के अंदर या प्लग में या वायरिंग के थ्रू या अप्लायंस के अंदर या सॉकेट के अंदर भी बल्कि लाइट वायर छिल गई, और वो छिलते चलते क्या होती है, टच फोटो बनी हुई बुक में, प्रेस के पीछे, प्रेस के पीछे, हाँ वो छिली हुई है, गर्म होकर छिल जाती है, हमारे हाथ से चल गई, चूहा को लग गया, गलती से कुछ कटवट लग गया, कुछ कुछ है ना, हम जब हम इसको बड़े संभाल के, हम इसको बड़े संभाल के रखते हैं, इसको हम फेंक देते हैं, मोबाइल के अंदर फेंक देते हैं, छिल नहीं सकती वो, ये तारे छिली हुई आपस में, छिली नहीं हुई, हमने जान के छिली इसको, छिल जाती है मिक्स यूज करने से, ढंग से। किसी में लगाता है, चूहे को नहीं लगेगा, उनकी पोलैरिटी अलग होती है, कबूतर को भी नहीं लगता है, वो तो तारा में बैठे होते हैं, पोलैरिटी पोलैरिटी पैरों को लगता होगा और उसके पैर वैसे होते हैं। अच्छा,
अब लेकिन कबूतर अगर पैरों पे नहीं बैठ रहा, उसकी स्किन पे अगर लगी था तो क्या बन जाता हूँ, चिपक जाता। क्या ऐसा कुछ है, रबड़ की होती है, उसके पैर इंसुलेटर होते हैं, लेकिन कबूतर के लेकिन स्किन नहीं होती। टच करेगा ना, कई बार देखा कि वायर उड़ते उड़ते वायर को टच किया और बढ़ गया, लेकिन पैरों में उसमें बैठा था, वो भी सिर्फ लाइव वायर, ना न्यूट्रल वायर ना अर्थ वायर। अगर रेड वायर टच कर जाती है ब्लैक न्यूट्रल वायर को अप्लायंस के अंदर, सॉकेट के अंदर, प्लग के अंदर, वायरिंग के थ्रू, तो उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। एक स्पार्क पैदा होगी और वो कंट्रोल, अगर वो स्पार्क पैदा हुई तो सबसे पहले कौन ब्रेक होगा, फ्यूज ब्रेक कर देगा, ट्रिप हो जाएगी। पर हमारे घर में फ्यूज नहीं है, तो स्पार्क पैदा होगी, वो अंदर अंदर होती रहेगी, पूरे घर को आग लग जाएगी, पूरी वायरिंग समझेगी, फिर नई वायरिंग। बेटर क्या है, वायरिंग के टाइम में फ्यूज लगा दो। अर्थिंग अर्थिंग तो नहीं, थोड़ी तो शॉर्ट सर्किट हो रहा है, वो अलग कहानी है। वो मेटल बॉडी को टच करके लाइव वायर या ब्लैक वायर लाइव के आपस में, या स्पार्क निकली, वहां करंट आया, करंट आना स्पार्क को पता क्या, आग लगेगी यहाँ पे, उसमें आग नहीं लगती, बस करंट है, ठीक है। तो उसमें घर को आग लग सकती है, इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। फिर है ओवरलोडिंग, एक ही प्लग के अंदर बहुत सारा कुछ लगा दिया, फोटो बनी हुई है, हाँ ठीक है। या एक टाइम पे मोटर, एसी, हीटर, गीजर ध्यान नहीं दिया, कर लिया ऑन, तो उससे उसको बोलते हैं ओवरलोडिंग। उससे क्या होता है कि जो वायर है उस पर लोड ज्यादा पड़ गया, वो गर्म होगी ज्यादा, गर्म होने से उसके इंसुलेटर क्या हो जाएगा, छिल सकता है, तो उसको भी फ्यूज ही बुझा देता है। तो ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट से घर में आग लग सकती है। वो इसके बाद का जो टॉपिक है कि करंट के हैजार्ड्स क्या होते हैं, तो हाथ जल सकता है, मुंह जल सकता है, करंट मर सकते हैं, ये तीन है। हाउ टू प्रिवेंट, वो नेक्स्ट पेज पे प्रिकॉशन आपको लर्न करके आने, चैप्टर आप सकता है, वीडियो ऊपर बनी। क्लास पूरा दिन ही है, बैठे हैं बच्चे, वेटिंग पे बैठे हुए हैं। साढ़े 8 है, क्या पढ़ना है तेरे को, तो मैथ्स तो पढ़ती रहेगी साथ साथ, इसमें क्या है, वो तो हेल्प करूंगा ना बीच बीच में, मैं थोड़ी पढ़ाऊंगा मैथ्स, मैं तो तेरे को वीडियो दिखाऊंगा और तेरी हेल्प करता रहूंगा, तो शुरू कर पढ़ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सारे चैप्टर कंप्लीट करने के बाद में फिर ऑरेंज क्वेश्चन प्रैक्टिस फिर यू लाइन से करूँ। हाँ जो भी मोटा टॉपिक जैसे अपना को मीटिंग को आएगा तो मैं वीडियो देखता हूं, कोई भी प्रॉब्लम है इसके पढ़ेंगे।